देखो, समाजवादी पार्टी की विचारधारा ही रामद्रोही है। समाजवादी पार्टी अस्तित्व में ही राम भक्तों के ऊपर हत्या कराकर ही आई है। किसी की हैसियत है कि कोई कुरान का सवाल करे, कुरान की कोई आयत से जोड़े जाति को, किसी प्रकार के कोई बाइबिल की कोई आयत से जोड़े जाति को, या बाइबिल और कुरान की बात नहीं कर सकते हैं तो केवल हिंदू समाज का अपमान करेंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहे तब तक तो रोज रामचरितमानस का पाठ पढ़ते थे, जय श्री राम का जाप करते थे। तो आज अचानक समाजवादी पार्टी में पहुंचते ही इनको ये बुराई क्यों दिख रही है? तो अपने विशेष वोट प्रभावित ना हो इसको नाते जानबूझकर स्वामी प्रसाद मौर्य से इस प्रकार की टिप्पणी कराई है ताकि उनका वोट सदा रहे। अखिलेश जी के आदेश पर मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि चूंकि अखिलेश जी ने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया है, अब वो टोपी नहीं लगाते हैं, अब वो रोजा अफ्तार नहीं करते हैं, अब वो दरगाह पे जाकर चादर नहीं चढ़ाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो इसलिए उनका विशेष वोट प्रभावित हो रहा है। अब देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का विरोध किया है और रामचरितमानस में बहुत सारी चौपाइयाँ हैं और उन चौपाइयों का अर्थ स्वामी प्रसाद जी ने किस उस उद्देश्य से निकाला है तो वही जानते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहे तब तक तो रोज रामचरितमानस का पाठ पढ़ते थे, जय श्री राम का जाप करते थे। तो आज अचानक समाजवादी पार्टी में पहुंचते ही इनको ये बुराई क्यों दिख रही है? मेरा तो स्पष्ट मानना है कि तो अखिलेश यादव के कहने पर, अब चूंकि अखिलेश यादव ने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया है तो मंदिरों में जाएंगे तो उनका विशेष वोट प्रभावित होगा। तो अपने विशेष वोट प्रभावित ना हो इसको नाते जानबूझकर स्वामी प्रसाद मौर्य से इस प्रकार की टिप्पणी कराई है ताकि उनका वोट सदा रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरित की चौपाई में कुछ अंश पर सवाल उठाए हैं, उन्हें क्या भगवान राम से जोड़ना ठीक है? देखो, स्वामी प्रसाद जैसे लोग जो केवल जो जाति का सहारा लेकर राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों का अब राजनीति में कोई स्थान रहा नहीं। जनता ने बता भी दिया है, भविष्य में और भी समझ में आ जाएगा इनको। अखिलेश यादव इस मामले में खामोश क्यों हैं? क्या उनकी खामोशी को स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए मौन सहमत समझा जाए? देखो, जैसे स्वामी प्रसाद जी ने कहा ना, मौनम स्वीकृति, तो कुल मिलाकर अखिलेश जी के आदेश पर मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि चूंकि अखिलेश जी ने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया है, अब वो टोपी नहीं लगाते हैं, अब वो रोजा अफ्तार नहीं करते हैं, अब वो दरगाह पे जाकर चादर नहीं चढ़ाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो इसलिए उनका विशेष वोट प्रभावित हो रहा है। और जो विशेष वोट प्रभावित ना हो इसलिए राम को गाली देना बहुत महत्वपूर्ण है, रामचरित को गाली देना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए रामचरित को बैन करने की मांग स्वामी प्रसाद के माध्यम से अखिलेश जी ने कराई है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा इस मुद्दे पर दो हिस्सों में बढ़ गई है, क्या भविष्य में पार्टी को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है? देखो, समाजवादी पार्टी की विचारधारा ही रामद्रोही है। समाजवादी पार्टी अस्तित्व में ही राम भक्तों के ऊपर हत्या कराकर ही आई है और उसके बाद में जिस प्रकार से लगातार, एक नहीं उनके अनेकों लोग ऐसे हैं जो लगातार रामचरितमानस का अपमान करते रहे, श्री राम का अपमान करते रहे, हमारे हिंदू समाज का अपमान करते रहे। तो कुल मिलाकर ये तो वो लोग हैं जो इन्हीं के अंदर एक पार्टी का एक नेता था जो भारत माँ को डायन बोलता था। तो इस प्रकार के लोग हैं, इनका चरित्र ही ऐसा है कि वोट के खातिर ये कभी आतंकवादियों को भी छोड़ते हैं, वोट के खातिर ये आतंकवादियों को समर्थन भी करते हैं, दंगाइयों को माफ़ करते हैं। तो कुल मिलाकर इनका चरित्र है कि जब इनकी सरकार आएगी तो कांवरिया यात्राओं के ऊपर हमले होंगे, इनकी सरकार आएगी तो मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारवाए जाएंगे। तो इनका ये चरित्र है। 24 के चुनाव से पहले क्या ये कमंडल वाली पॉलिटिक्स है? क्योंकि यूपी से बिहार तक ये मुद्दा गर्म है और इसके सहारे अम्बेडकरवादी वोटों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। देखो, जाति के नाम पर जिनका जो अस्तित्व में आए, जाति के नाम पर जिनका जन्म हुआ राजनीति में, और आज वो जाति ही उनका एकमात्र सहारा रह गई है। क्योंकि जब सत्ता में आए तो सिवाय लूट के कुछ किया नहीं, सत्ता में आए तो सिवाय गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के, माफियावाद को बढ़ावा देने को कुछ किया नहीं, चारों तरफ दंगे होते थे। तो ऐसे लोग, अब इनके पास सहारा क्या है राजनीति में? केवल जातिवाद फैलाना, संप्रदायवाद फैलाना। तो जानते हैं कि संप्रदाय विशेष उनको मिल जाएगा, जातियां कुछ तोड़ फोड़ और कर लो, सत्ता में पहुंच जाओ। तो सत्ता की राजनीति करने वाले यह लोग हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए, नहीं ना राष्ट्र से चिंता है ना समाज की। रामचरितमानस की जो चौपाई कहने का इशारा तो नहीं कर रही है कि बसपा जो बहुजन समाजवादी का वोट बैंक उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, रामचरितमानस से राजनीति को जोड़ना कदापि ठीक नहीं है। क्या किसी की हैसियत है कि कोई कुरान का सवाल करे, कुरान की कोई आयत से जोड़े जाति को, किसी प्रकार के कोई बाइबिल की कोई आयत से जोड़े जाति को, या बाइबिल और कुरान की बात नहीं कर सकते हैं तो केवल हिंदू समाज का अपमान करेंगे। चूँकि हिंदू समाज मुझे लगता है
कि अब वो समाज उस तरीके का रहा नहीं। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से आज कुरान और बाइबल का अपमान करने वालों को जो दंड मिलता है, वो दंड कहीं हिंदू समाज के द्वारा ना शुरू हो जाए। नहीं, देखिए, ये तो अपने सबकी अपनी अपनी सहमति का विषय है। वो अब उनको दिया गया है, किन कारणों से दिया है तो सरकार जाने। किसी को अच्छा लगा, किसी को खराब लगा। ये कहना है कि राम भक्तों के हत्यारे को दे दिया गया है। हाँ, बिल्कुल, ये तो आरोप सदा रहेगा कि वो राम भक्तों के हत्यारे हैं। समाजवादी पार्टी राम भक्तों की हत्यारी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।